ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका। स्वागत है आपका खेलो दिमाग से। बिल्कुल हमेशा खेलना है दिमाग से, और हम लोग यहां पर तीन दिमाग इसलिए लेकर आते हैं कि और दिमाग यहां पर इकट्ठे हो जाएं, जिससे कि आपको ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने में रोजाना मदद मिले। और आज एक बार फिर आज फैंटेसी क्रिकेट टीम नहीं बनाएंगे, लेकिन फैंटेसी क्रिकेट लीग में कौन कौन से खिलाड़ी हीरो बने, कौन कौन से जीरो बने, और कल एक और मुकाबला होना है जो कि सेमीफाइनल की तरह है, एलिमिनेटर नंबर 2, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स बनाम केकेआर का मुकाबला है शारजा में। उस बारे में भी बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे तगड़ी जो पैनल है वो पहुंच चुकी है। मनी पाजी, आरपी सिंह और दुबई से मुरली कार्तिक, आप तीनों का स्वागत है। और इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, थोड़े से आंकड़े भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे आज डीसी और केकेआर के बीच मुकाबले की, और उसके बाद हम जाएंगे कौन इस टीम के ताकत है, कौन इस टीम की कमजोरी है। लेकिन इस मुकाबले को अगर देखा जाए मनी पाजी, कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा ये आंकड़ा कह रहा है कि ज्यादा बेहतर है। 54% मैचेस उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीते हैं, और हाल में पिछले 2 मैचेस से जो दिल्ली कैपिटल्स दिख रही है थोड़ी बिखरी हुई, थोड़ी सी नर्वस, तो ऐसा लग रहा है कि आंकड़ा बरकरार रहेगा केकेआर का, मेरे को लगता है। आपकी एक्सपर्ट राय। देखिए, आंकड़ों पे मैं जाता नहीं हूँ बेसिकली, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उस सीजन में आप किस तरह से खेल रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। और T20 क्रिकेट में तो हमने देखा है कि आपके पिछले 2-3 मैच किस तरह से निकलते हैं, फिर आप किस तरह से होमवर्क करके आते हैं। क्योंकि हमने चेन्नई सुपर किंग्स को भी देखा था, 3 मैचेस हारे थे लगातार, उसके बाद वो क्वालिफायर में खेले और देखिए किस तरह से जीत के फाइनल में पहुंचे। सब ये डिपेंड करेगा कि कितना होमवर्क किया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने, क्या क्या गलतियां की है, बहुत गलतियां की है, उसमें किस तरह से सुधार करते हैं, इसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन कोलकाता की टीम मुझे बेटर बैलेंस लग रही है। और एक मेरे मुंह से चीज़ निकली थी जब ये क्वालिफाई किए थे, और इतनी मुश्किल से क्वालिफाई किए थे, नंबर 4 पर आए थे, कि ऐसे कई बार जब आप क्वालिफाई करते हैं ना तो आप ट्रॉफी जीत के चले जाते हैं। सो उसमें मुझे उस हिसाब से देखे तो मुझे लगता है कोलकाता का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहने वाला है। बिल्कुल, ये तो है कि जो हम देख रहे थे आंकड़ा जीत प्रतिशत का, इन दोनों कप्तानों के बीच भी बड़ी तगड़ी जंग है। आरपी अगर बात करें, इससे पहले कि मैं दुबई की उड़ान भरूं, एक तरफ ऋषभ पंत दिख रहे हैं युवा 22 साल के, दूसरी तरफ एरन मॉर्गन दिख रहे हैं एक अनुभवी वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, इंग्लैंड के कैप्टन। ये दोनों कप्तानों के बीच में भी जंग है। और इन दोनों कप्तानों के अगर दिमाग की बात करें, मॉर्गन जो है मुझे लगा है बाजी मारने में थोड़ा सा आगे रहे हैं पिछले, खासकर यूएई लेग में आकर। जब आप इतनी कप्तानी कर चुके होते हैं, पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी और वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के कप्तान, तो बहुत सारी चीज़ें आप सही करते हैं। एक बात जो है कि उनका बल्ला खुद तो बहुत खामोश है, लेकिन कप्तानी के लिहाज से काफ़ी सही जो चेंजेस हैं वो सही हैं। आप क्या टीम खिलाना, बेसिक्स जो होते हैं क्रिकेट के, कि टॉस जीत क्या करना है, क्या प्लेइंग 11 होगा और कैसे उसको रोटेट करना है, बिल्कुल वो सारी चीज़ें मॉर्गन अच्छे से कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऋषभ पंत का सपोर्ट स्टाफ बहुत बड़ा, जिसमें बहुत बड़े बड़े कप्तान हैं, लेकिन खुद का कप्तानी इस पर जितना नहीं। लेकिन इसी वजह से हमने देखा कि कई सारी गलतियां हुई हैं, जिसका खामियाजा उठाना पड़ा, और नहीं शायद ये फाइनल में पहुंच चुके होते पहले ही। बिल्कुल। और ड्रीम 11 में कौन कौन से खिलाड़ी क्या क्या कर रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात तो है कि कहीं ना कहीं मॉर्गन में धोनी की झलक दिख रही है। ओह, शांत दिमाग दिख रहा है। सीधा दुबई चलते हैं और मुरली कार्तिक के पास चलते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में आपने देखा होगा, तीनों एक्सपर्ट्स के साथ हम थे शाम के 6 बजे से लेकर 6:50 तक, और विस्तार से क्रिकेट की बात हो रही थी। अब उस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। शारजा का मुकाबला, कार्तिक एक आपको रिकॉर्ड दिखाते हैं, और शारजा के जो मुकाबले हैं वो वाकई में बड़े पेचीदा हो गए, अब कॉम्प्लिकेटेड से हो गए। क्या पार स्कोर है, कौन जीतेगा, कितना स्कोर जो है वो जीत के लिए काफी है, कुछ समझ में नहीं आता शारजा में। ये बड़ा मुश्किल है इस मैदान में रणनीति तैयार की जाए, तो किस रणनीति के साथ खेलेंगे। आज जैसे कि रेस्ट डे है, हमारे लिए कोई रेस्ट डे नहीं है, तो हम थोड़ा होमवर्क कर लेते हैं इस मैच के लिए। जी बिल्कुल, जब आप जहां दुबई के लिए हवाई जहाज बढ़ते हैं, तो मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बोल रखा है कि परमानेंट आपकी लैंडिंग तैयार रखें। और यहाँ पे जो आपने जो बात की, ये कल हम इसके बारे में हमने बात की थी कि लास्ट ईयर जो मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था कि पहले 230, 225 वगैरह बन रहे थे, उस वक्त टीम्स पहले बैटिंग कर रही थी और डिफेंड कर पा रही थी, जबकि विकेट्स अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। सेकेंड टाइम बाकी आखिरी के 6 मैच जब विकेट्स मुश्किल हो गए, जब स्कोरिंग कम हो गया, जब 130, 140 बनने लगे, तब टीमें जो चेस कर रही थी वो जीत रही थी। 6 में से 6 लास्ट ईयर टीम्स चेजिंग ने जीता है। इस साल वही हो गया, क्योंकि विकेट लास्ट ईयर के सेकंड हाफ की तरह है, और वैसा ही हो रहा है कि ज्यादातर जो टीमें टॉस जीती हैं और बॉलिंग करती हैं, और इसी वजह से कल
जो आरसीबी का जो निर्णय था बैटिंग करने का, उसने आश्चर्यचकित छोड़ दिया। क्योंकि भले ही 136 हो, भले ही मैच फंस जाए, भले ही मुश्किल हो, पर टीम जो सेकंड बैटिंग कर रही है उसके सामने लक्ष्य है, उसको एक पता है कि ऐसी चीजें हुई हैं, हम ऐसे बच भी सकते हैं आखिरी में। जब स्कोर बहुत बड़ा होता है ना, तो आप फंस जाते हैं आखिरी के ओवर में। जब स्कोर छोटा होता है, जेसन होल्डर भी मतलब कुछ ना करते करते वहां तक उनको पहुंचा ही दिया था सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि स्कोर छोटा था। तो यहां पे सिंपल सी बात है, सबसे पहले टॉस जीतें और पहले बॉलिंग करें। पहले बॉलिंग करें, क्योंकि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर भी कार्तिक आप लगातार कह रहे हैं कि इस सीजन 64% मैचेस गेंदबाजी पहले करने वाली टीम जीती। और कल एक आंकड़ा जो लगातार उसमें निरंतरता दिख रही थी, कंसिस्टेंसी दिख रही थी, वो बदला है। शारजा में जो भी पावर प्ले में बेहतर करता है वो मुकाबला जीतता है, लेकिन कर पावर प्ले में डीसी ने बेहतर किया, आरसीबी ने बेहतर किया, लेकिन उसके बावजूद भी केकेआर जीतने में कामयाब हुआ। फिलहाल हम एक एक टीम के तरफ अब जरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं, और पहले हम बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स बड़ी हॉट फेवरेट थी इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए, लेकिन जब पहुंची आखिरी पड़ाव पर, वहां पर आके डगमगा सी गई है। ऐसा लग रहा है कि जो किश्ती जो है वो किनारे में आके डूबने लगी है इनकी, जब पूरा समुद्र जो है वो पूरा फासला पार कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के टॉप 3 जो बल्लेबाज हैं उनमें अगर नजर डालें, ये ऋषभ पंत उसमें जरूर है, लेकिन ऋषभ पंत ये कई बार आंकड़े, एक किताब लिखी है हमारे क्रिकेटर ने, नंबर्स डू लाई, जो आकाश चोपड़ा ने किताब लिखी है, कई बार नंबर जो है झूठ भी बोलते हैं, बात तो है। ऋषभ पंत के स्कोर तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन पाजी इंपैक्ट नहीं है 413 रन के बाद। अब देखिए इम्पैक्ट इस तरह से नहीं है, क्योंकि हमें हमारे जहन में वो पिछला ही मैच है जो वो हारे हैं, क्योंकि आखिरी ओवर में जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनको समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। लेकिन बड़ा सिंपल था, जब आपके पास इतने बड़े बड़े शॉट्स आप फ्रंट ऑफ द विकेट में खेल सकते हैं, तो आप फास्ट बॉलर्स को उल्टे सीधे शॉट्स खेलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? बिल्कुल। सो वहां पर वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि शायद ज्यादा फैंसी होने की कोशिश करते हैं, जिसकी की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये क्रिकेट है, आप क्रिकेट से बड़े कभी नहीं हो सकते। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही खेलना होगा, और जिस तरह की पिचेस है उस तरह से अपने आप को जितनी जल्दी ढालेंगे उतना ही अपनी टीम के लिए बेहतर होगा। सो ये नंबर्स जो आप बता रहे हैं ना, 413 रन तो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो इफेक्टिव वाले जो रन होने चाहिए ना, वहां पर जाकर मौके पे, बिल्कुल मौके गलती कर, मौके पर रन नहीं। एक बार फिर इसको फुल स्क्रीन में दिखाता हूं। आरपी अगर इन बल्लेबाजों को आप देखें, तीनों बल्लेबाजों को, इसका मतलब यह है कि बाकी बल्लेबाजी इनकी भी बीच में डगमगा रही है। यह एक चिंता का विषय है। टॉप 3 बल्लेबाज में आप देखिए 2 ओपनर है और एक 6-7 नंबर पे खेलने वाला बल्लेबाज है। इसमें श्रेयस अय्यर, हेटमायर की बात करें, स्टॉइनिस का ना होना इनको काफी चुभ रहा है। तो ये एक मजबूत बल्लेबाजी ऊपर है और बीच में कमजोरी है, अंडे की तरह हो गया, ऊपर से मजबूत दिख रहा है, अंदर से बिल्कुल नरम। अभी तक जो परफॉर्मेंस रहा है दिल्ली कैपिटल्स का, वो मुझे लगता है बहुत कलेक्टिव टीम एफर्ट से था। ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नहीं था जिसने हमेशा हर मैच में कंसिस्टेंट, जैसे मैक्सवेल बोलते थे कि मैक्सवेल ने बहुत बढ़िया खेला है, या फिर रविंद्र जडेजा का हम बोलते थे, वैसा इनके पास कोई प्लेयर, लेकिन हाँ सबके कंट्रीब्यूशन थे, किसी के ज्यादा थे, किसी के कम थे। श्रेयस अय्यर की भी आप उनको हटा नहीं सकते। शिखर धवन कुछ अच्छा किया फिर खराब किया, सेम हॉल उनका था हमारे पृथ्वी शॉ का, बिल्कुल, और कप्तान साहब का भी। तो ये इतनी सारी चीजें देखने को, पर ये सबसे जो आपने बोला समस्या, मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल समस्या है कि सिमरन हेटमायर को कुछ गेंदें मिली, उसमें उन्होंने कुछ शॉट दिखाए, बिल्कुल, लेकिन जो हमने सिमरन हेटमायर का रूप देखा है, बिल्कुल, या श्रेयस अय्यर का जो रूप देखा है, वो भी पूरी तरीके से दिखा नहीं। ये समस्या इनके साथ हमेशा रहेगी मिडिल ऑर्डर की। अगर कुछ इसको सॉर्ट आउट नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अगला मैच जो कल है वो भारी पड़ जाए। बिल्कुल, इस पर हम और बात करेंगे विस्तार से, लेकिन अब हम रुक करते हैं। बल्लेबाजी पे बात हो गई, हम सीधा मुरली कार्तिक से बात करेंगे कि टॉप 3 गेंदबाज जो उनकी ताकत रही है दिल्ली कैपिटल्स की, ड्रीम 11 टॉप 3 गेंदबाज की अगर बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं आवेश खान, एक मुकाबला हरवा जरूर दिया था आरसीबी के खिलाफ, लेकिन अच्छे गेंदबाज। और आरपी मुरली कार्तिक अगर देखें, यहां पर आवेश हैं, अक्षर हैं और कागिजो रबाडा है। इसमें नोकिया का नाम नहीं है, लेकिन वो भी इनकी बड़ी जबरदस्त ताकत है। गेंदबाजी जबरदस्त है, जैसा कि आप यूट्यूब चैनल में भी बोल रहे थे।